आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी के क्या करना, किस प्रकार से हवन की आहुति देना, कौन सी आहुति देना, इस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र दर्शन का निवारण क्या है, गलती से हो जाता है चंद्र दर्शन तो 19 तारीख सितंबर 2023 मंगलवार को भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, यह चतुर्थी शिवा चतुर्थी कहलाती है, जो 100 गुना फल प्रदान करती है। आप कोई जप करे, तप करे, पूजन करे, दान करे, भजन करे, अभिषेक करे, हवन करे, यह 100 गुना फल प्रदान करती है। शिवा चतुर्थी कहलाती है। गणेश चतुर्थी नाम है, लेकिन शिवा चतुर्थी शास्त्रों में इसका शिवा चतुर्थी नाम रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम शिवा चतुर्थी है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और जिन्होंने कर दिया वो खूब लाइक और शेयर करे, खूब लाइक करे, खूब शेयर करे। तो भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शिवा का नाम दिया, शिवा चतुर्थी। इस दिन किए गए स्नान, दान, उपवास, जप, तप, हवन, अभिषेक आदि सत्कर्म 100 गुना हो जाते हैं। जो अधिकतर जो करते हैं उसका 1 गुना ही फल प्राप्त होता है, और शिवा चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन जो करता है उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन जो अपनी बहुएं सास ससुर को गुड़ के या नमकीन पुए खिलाती है वह सौभाग्यवती होती है। अपने सास ससुर का विशेष ध्यान रखे, और पति की कामना करने वाली कन्या को विशेष रूप से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जाप करे, गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान करावे, दुर्वा चढ़ावे, लाल जो गुड़हल का फूल होता है जिसको कितने लोग चाइना रोज कहते हैं, अधिकतर गुड़हल का फूल कहलाता है, लाल कलर का, उसका भगवान गजानन जी को चढ़ाए। गजानन जी को दुर्वा, लाल फूल और पान का बीड़ा और गुड़ ये अवश्य अर्पण करे। और बेसन के लड्डू तो ये आप सब अर्पण करते ही हैं, पर पान, दुर्वा और गुड़हल का फूल, गुड़ ये अवश्य अर्पण करे। दुर्वा जरूर चढ़ाए। दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, विघ्न का निवारण होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अगर किसी से गलती से हो जाता है तो उसका उपाय यह है, भारतीय शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। इस दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे पुराने जो ऋषि मुनि, गुरु महाराज, जो हमारे माता पिता जो रहते थे, वो गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों को बेटा घर में भजन करवाते थे, बिठा देते थे, ताकि बाहर नहीं जाएगा, चंद्र दर्शन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई बच्चा नहीं मानता है, कोई बड़ा नहीं मानता है, चंद्र दर्शन हो ही जाता है, तो इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति के उस वर्ष उसको मिथ्या यानी झूठा कलंक अवश्य लगता है, अवश्यम भावी लगता है, चोरी का इल्जाम लगता है या झूठा कलंक अवश्य लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्र दर्शन करने का मिथ्या कलंक लगा था, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। तो गजानन भगवान के जिस दिन उत्सव मनाते हैं तो उस दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करना चाहिए। और चंद्र दर्शन अगर हो जाता है, अगर वह कोई परेशानी होती है तो जानबूझकर जो करते हैं अथवा अनजाने में जो कर लेते हैं, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन तो अभिशप्त होते हैं, उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेने में कलंक अवश्य लगता है, ऐसा गणेश जी का भी वचन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, और यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के निमित्त श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अध्याय आता है, 56वां 57वां अध्याय आता है, उसमें उल्लेखित समंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण करना चाहिए, वह लाभप्रद होता है। जिससे चंद्रमा के दर्शन होने से या चंद्रमा के दर्शन गलती से या जान करके जो भी हो जाए, उसका मिथ्या कलंक ज्यादा प्रभाव नहीं देता है। कलंक तो लगता है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि अनिच्छा से, अपनी अनिच्छा से चंद्र दर्शन हो जाए, अचानक हो जाए, आपको जानकारी नहीं हो फिर भी हो जाए, तो निम्न मंत्र उसके लिए पवित्र हो जाते हैं। निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे आपके पास में जल रख ले, उस मंत्र से अपने जल को अभिमंत्रित कर ले और उस मंत्र का 108 बार जाप करे। ऐसा करने से वह तत्काल इस कलंकित दोष से शुद्ध होकर के निष्कलंक हो जाता है। मंत्र है सिंह प्रसेनम अधीता सिंहो जाम्बवतातः सुकुमार का मारोधि हयेश समंतका, अर्थात सुंदर सलोने कुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत, अब इस समंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। यह ब्रह्म विवर्त पुराण अध्याय 78 में है। श्री गणेश जी के दिन अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक लगता है, और उपरोक्त मंत्र के प्रयोग से समंतक मणि कथा के वचन या उसके श्रवण से उसका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए उस मंत्र का जाप करें। और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो वैदिक मंत्रों से समस्याओं का समाधान होता है। वैदिक मंत्र की ऋचाओं से समस्याओं का समाधान होता है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, पति पत्नी में तलाक हो रहा हो, कोर्ट कचहरी का केस हो, कोई बच्चा नहीं पढ़ता हो, या कोई भूमि का विवाद हो, मकान का विवाद हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, XY
वाई जेड कोई बीमारी हो, पुरानी बीमारी हो, दीर्घ गंभीर बीमारी हो, इन सभी का समाधान वेद मंत्रों की ऋचाओं के द्वारा होता है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप एक बार अवश्य संपर्क करें और उसका लाभ लें। अगर आपको बिल्कुल ये कार्य करके दें तो आप हमारा प्रचार प्रसार अवश्य करें और शेयर अवश्य करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।